पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले में अपनी सीट पक्की कर ली। आज रावलपिंडी स्टेडियम में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले नंबर पर खड़ी हैं। पीएसएल और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं पीएसएल की खुसूसी ट्रांसमिशन जुनून अब तक। मैं हूं शहजाद खान। हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। उबैद, कल के मैच की अगर बात करें, व्हाट अ मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बार फिर आउट परफॉर्म किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। एक वक्त में जब ऐसा लग रहा था कि क्वेटा ने तकरीबन मैच को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया है, वहां से उन्होंने कम बैक किया और मैच जीत गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेटा की टीम जो है वो मुसलसल हार की वजह से कॉन्फिडेंस अपना लूज कर गई है कि जहां उनको प्रेशर दिए रखना होता है वहां वो मिस कर जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शहजाद, शायद आपको लगता हो कि कल क्वेटा की टीम ने कंट्रोल हासिल कर लिया था और शायद कुछ और लोगों को भी ये लग रहा हो कि क्वेटा की टीम यहाँ से जीत सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ख़ुद क्वेटा वाले जो है उन्हें यकीन नहीं था कि वो ये मैच जीत सकते हैं और यही वजह थी कि क्वेटा की टीम ये मैच लूज़ कर गई। वरना अगर प्लानिंग थोड़ा बेहतर होती तो क्वेटा के हाथ में था ये मैच भी, और इससे पहले मैच जो लाहौर से वो हारे थे वो मैच भी जीता जा सकता था। तो अगर ये दो मैच क्वेटा की टीम जीतती तो आज बहुत अच्छी पोजीशन में होती और इस वक्त प्लेऑफ की दौड़ में शामिल होती। अगरचे अभी भी बाहर नहीं हुई, शायद काफ़ी लोगों को जो है वो ये बात पसंद नहीं आएगी या हैरान कुन लगेगी कि अभी इस वक्त क्वेटा जब सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिरी नंबर पर है तो अभी भी क्वेटा की टीम जो है वो प्लेऑफ खेलने के लिए जा सकती है। अगर आपने बाकी मैचेस जीत लेती है तो क्वेटा की टीम की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन कल के मैच में क्वेटा ने जिस तरह से तब्दीलियाँ की तो वो लग ये रहा है कि तब्दीलियाँ बराए तब्दीलियाँ थी, उसका कोई इम्पैक्ट हमें इतना अच्छा नज़र नहीं आया। वो कि उमर अकमल ने नीचे आकर जो है वो काफ़ी अच्छी बैटिंग की और वो एक फाइटिंग टोटल तक लेकर गए क्वेटा की टीम को, जहाँ तक जाते हुए वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने फील्ड में जो गलतियाँ की, जल्दी विकेट लेने के बावजूद और इस्लामाबाद की टीम को मुश्किलात में डालने के बाद भी क्वेटा की टीम जो है वो इस मैच पर अपना कंट्रोल न रख सकी। तो ये जाहिर करता है कि क्वेटा के कप्तान और क्वेटा की टीम जो है वो खुद एतमादी में कमी का शिकार है और शायद यही वजह है कि वो इस टूर्नामेंट में अभी तक कमबैक नहीं कर पाए। सही। अच्छा बुशरा, आपकी क्या राय? मेरी राय तो ये खैर है, उबैद ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कल जो मैच हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, तो क्वेटा ने एक वक्त मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जब 5-6 विकेटें निकाल ली थी तो ऐसा लग रहा था कि अब मैच जो है उन्होंने फंसा लिया है। लेकिन फिर वही आज़म खान फैक्टर एक आया बीच में और आज़म खान ने तकरीबन मैच को फिनिशिंग तक ले गए। आपको क्या लगता है बुशरा? शहजाद, कोटा की टीम नो डाउट अगर बॉलिंग में देखें तो कहीं पर मुश्किलात खड़ी करती रही है और पहले जब भी बॉलिंग करते रहे तो लग यही रहता रहा है कि कोटा जो है वो इस जो भी टारगेट है इसको चेज़ कर लेगी। लेकिन बात वही बार आ जाती है कि कोटा की अगर मैं डे फर्स्ट से देखूं तो उनकी बैटिंग लाइन को ख़ास नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सका है। कल जो है सरफराज ने बड़े तजर्बे भी किए हैं लेकिन वो तजर्बे किसी तरफ जो है वो सही साबित नहीं हुए हैं। ख़ुद को भी उन्होंने ऊपर के नंबर पर लाया है लेकिन वही बात कि पहले से ही वो उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर बुरी शॉट लगा के आउट हो जाना, 19 के स्कोर पर 4 खिलाड़ियों का आउट हो जाना मेरे ख्याल में परेशान कुन था। फिर उमर अकमल को उन्होंने नीचे के नंबर पर भेजा, टीम में दोबारा से उनको शामिल किया, नीचे के नंबर पर उन्होंने बड़ी शॉट्स लगाई हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर यही शफलिंग करनी थी या उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था या उमर अकमल खुद भी एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, वो कैप्टन के साथ डिस्कस कर सकते थे तो ऊपर के नंबर पर अगर परफॉर्म करते तो वो कुछ होता, बेहतर होता टीम के लिए। लेकिन वही बात आती है कि कल कहूँगी कि कल कोटा ने कि उमर अकमल की बात करूँगी कि उन्होंने अपने लिए खेला है, जस्ट आगे कहूँगी कि अगले पीएसएल में जगह बनाने के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। पहले कोई ख़ास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती रही हैं, हालांकि इतने तजर्बाकार खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन के साथ कोटा चल रही थी लेकिन परफॉर्मेंस किसी सूरत नहीं आ रही थी। शुरू के जो भी मैचेस थे इसमें बहुत ज़रूरी था कोटा के लिए कि वो अपना एक टारगेट सेट करके रखती, एक जीत का जो रिदम था उसको ना टूटने देती।
तो अब आगे क्वालिफाइंग मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाती, लेकिन इसके ऊपर नहीं सोचा गया, नहीं देखा गया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आजम खान हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आजम खान के अलावा भी प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी परफॉर्म करें तो वो टीम के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। और फ़हीम अशरफ की मैं बात करूंगी कि बड़े पिछले काफ़ी टाइम से वो टीम से आउट रहे हैं। पहले वो कौमी टीम में परफॉर्मेंस भी अच्छी देते रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी जो हमने जीती उसमें भी उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, फिर इंजरी का शिकार हुए, इंजरी के बाद उनका इस फॉर्म में कमबैक करना बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये चाहूँगी कि फ़हीम अशरफ, आज़म खान ये ऐसे प्लेयर हैं जिनका टीम में, कौमी टीम में आना या T20 के स्क्वाड में आना बहुत ज़रूरी है, इनको अब मौका मिलना चाहिए। और PSL की है भी ये एक अच्छी बात है कि टीमें, वो टीमें जो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाई हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे इंडिविजुअल खिलाड़ी हैं, जैसे कराची की बात करूंगी तो इमाद वसीम की बारहा कहती रही हूँ कि इमाद वसीम की एफर्ट बहुत दिखी है, तो उनको अब कौमी टीम में जगह मिलनी चाहिए। इसी तरीके से आजम खान की बात कर रही हूँ मैं, फ़हीम की बात कर रही हूँ। तो हमारे साथ हमारे पास यंगस्टर का भी कॉम्बिनेशन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसके अलावा ऐसे खिलाड़ी जो कौमी टीम के साथ गए फिर बाहर हो गए, उनको वापस मैनेजमेंट को जगह देनी चाहिए। तो लेट्स सी, क्वेटा की वही बात आती है जिसे उबैद ने बताया कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्वालिफाइंग मरहले से बिल्कुल ही आउट हो गए हैं। वही बात है कि अगर पेशावर अपने बाकी 3 मैचेस हार जाए, क्वेटा बाकी 3 मैचेस जीत जाए तो हो सकता है, या फिर पेशावर 1 मैच जीते और क्वेटा जो है अपने बाकी के जो मैच है वो जीत जाए, तो फिर रन रेट की बिना पर भी हो सकता है, या फिर मुल्तान अपने बाकी तमाम मैचेस को हार जाए तो कोटा जो है वो जीत जाए, तो फिर भी हो सकता है कि आगे आ जाए, लेकिन हो सकता है और ऐसा होना जो मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि कोटा की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है। सही है। अच्छा उबैद, आपके ख्याल से आजम के ऊपर हम जरा बात करें दोबारा। आजम के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं और बड़ी उनको जो है बड़ा सराहा जा रहा है जिस तरह से खेल रहे हैं, यकीनन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन एक हमारा एक ट्रेंड है कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, अभी उसने खेलना शुरू किया है, अब उसका करियर स्टार्ट हुआ है, उसको इंटरनेशनल में थोड़ा सा चांस मिला है, वो दोबारा अपने आप को प्रूव कर रहा है लोकल सीरीज़ में। इसके अलावा ज़ाहिर है वो जो लीग्स खेल रहे होंगे, अभी से जो पेश गोइयाँ शुरू हो जाती हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में पेश गोई हुआ, हमने बड़ा डिस्कस भी किया उसको। आज़म खान के बारे में भी डिस्कस हो रहा है कि ये इसमें बड़ा स्पार्क है कैप्टन वाला और ये वो, तो हम एक प्लेयर को खेलने क्यों नहीं देते? पहले वो ठीक से खेल तो ले, कैप्टन वो बन जाएगा बाद में, अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने शहजाद, कप्तान बनना तो दूर की बात। देखे, कप्तान वो होता है जिसकी टीम में जगह पक्की हो, जिसकी परफॉर्मेंस हो, वो कप्तान होता है। क्योंकि कप्तान ने खेलना भी है, उसने सिर्फ कप्तानी तो नहीं करनी, कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस होगी और उसमें तसलसल होगा तो वो टीम में रह पाएगा। आज़म खान नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज़म खान को अभी थोड़ा सा और मैच्योर होने की ज़रूरत है। नाम लिया ज़रूर जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही है इस PSL के बाद, उसमें आज़म खान और इमाद वसीम को लिया जा रहा है और ये कंसीडर इनको किया जा रहा है कि ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे और होना चाहिए। दोनों की परफॉर्मेंस यहाँ हमें बहुत अच्छी नज़र आई है, क्योंकि PSL ने पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स दिए, नए प्लेयर्स भी दिए, और कई ऐसे प्लेयर्स का कमबैक हुआ है जो पाकिस्तान टीम में थे, बाहर हुए, लेकिन फिर PSL में उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो वो वापस आए कौमी टीम के अंदर। तो ऐसे भी कई प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल में आज़म खान और इमाद वसीम की वापसी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, इमाद को आप देख लें, बिल्कुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। उनकी कप्तानी पे ज़रूर जो है वो बात की जा सकती है, लेकिन बाकी इसमें मैं भी बात करूंगी। बिल्कुल कंप्लीट कर हम एक छोटे से ब्रेक की जाने जा रहे हैं। बुशरा, आप अपने थॉट को ज़रा सा होल्ड के रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक की जाने हमें चलना है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आज़म खान की परफॉर्मेंस हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कहीं उनसे तवक्कुआत तो नहीं रख रहे, और क्या आज़म खान और इमाद वसीम दोनों को टीम में जगह मिलनी चाहिए, साथ साथ मिलनी ज़रूर चाहिए, इनके अलावा भी कुछ और प्लेयर्स हैं कि नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए जुनून अब तक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जुनून अब तक। मैं हूं शहजाद खान, हमारे साथ मौजूद हैं उबैद अवान और बुशरा गुल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नए प्लेयर्स को जो कि अभी पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी उनके कदम जम रहे हैं, अभी से उनसे तवक्कुआत वाबस्ता रखना कि वो अच्छा कप्तान साबित होगा या उसमें उसका जो एटीट्यूड है या जो उसका स्टाइल है वो एक कैप्टन जैसा है, थोड़ी ज़्यादा तवक्कुआत वक्त से पहले हम लोगों के ऊपर डाल देते हैं। बाद में वो जब परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम कहते हैं भाई उसमें पोटेंशियल तो कैप्टन जितना था लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया।
जब वो परफॉर्म करेगा तो वो खुद ब खुद किसी कैप्टन वाली जगह पे पहुंच ही जाएगा, और नहीं तो अकेले भी जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कोई ना कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस उसकी होगी तो वो खुद ब खुद एक अजीम बैट्समैन या अजीम बॉलर बन जाएगा। उसके लिए उसका कैप्टन बनना ज़रूरी नहीं है। हम बात कर रहे थे उबैद अबान से, और बुशरा कुछ कहना चाह रही थी। बुशरा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। शहजाद आज़म खान के बारे में आपने क्वेश्चन किया था, तो आज़म के बारे में ही बात करना चाहूँगी। आपने कहा कि कैप्टन के एज अ कैप्टन उनके बारे में बात की जा रही है, तो मैं भी इससे हरगिज़ एग्री नहीं हूँ कि देखें अभी आज़म खान को इस स्टेप पर नहीं जाना चाहिए अगर उनके सामने ये बात रखी भी जाती है। हाँ, कौमी टीम में शामिल होने वाली बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। वो इसलिए कायम हूँ कि आप पुराने आज़म खान उठाकर देखें तो उस टाइम उनकी क्या शॉट्स होती थी, किस तरीके से वो खेलते थे। इमेच्योर सी उनकी गेम होती थी, बड़ी शॉट लग गई तो लग गई, नहीं तो एक बुरी शॉट लगाकर आउट हो जाते थे। लेकिन आज हम आज़म खान को डिफरेंट देख रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने मुख्तलिफ इनिंग्स भी खेली हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन अब जब इस प्लेटफॉर्म पे हम उन्हें देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो जब आते हैं तो वो अपनी शॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ इनिंग्स को कैरी करते हैं और बड़े ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस से वो जिम्मेदारी से चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ होती है, एक जो सेंसिबल प्लेयर होता है उसके नज़दीक ये चीज़ होती है कि मुश्किल वक्त में वो अपनी टीम को किस तरीके से संभालेगा, किस तरीके से इनिंग्स को कैरी करेगा, अपनी शॉट्स को किस तरीके से वो प्रोड्यूस करेगा और हर बॉलर के खिलाफ वो किस तरह लड़ेगा। तो ये अब हमने चेंज देखा है आज़म खान को, इसलिए हम चाहते हैं कि आज़म खान को अब टीम के साथ होना चाहिए। आपके सामने सिचुएशन है कौमी टीम की। आप अगर मैं नाम लूँ आसिफ का, अगर मैं नाम लूँ इफ्तिखार का, खुशदिल का नाम लूँ, तो आपके सामने हैं कि क्या हालात रहे हैं उनकी वजह से। तो फिर वाई नॉट आज़म खान। मेरे ख्याल में इतना तो अब उनका हक बनता है कि उनको कौमी टीम में लिया जाए और उनको मौका दिया जाए। बाकी जहां तक कैप्टेंसी की बात है वो तो जाहिर सी बात है, अभी यही तो बात होती है जब एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको एकदम से इतना ऊंचा उड़ा लिया जाता है कि उनके ऊपर कैप्टेंसी का भी बोझ डाल दिया जाए। वो जो परफॉर्म कर रहे हैं वो भी उनकी जिम्मेदारी है, तो फिर मेरे ख्याल में वो अपनी भी परफॉर्मेंस में ब्लैकआउट होना शुरू हो जाते हैं। तो आज़म खान के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौमी टीम में उनको उठाया जाए। बैटिंग में वो रहे, कीपिंग में आते हैं वो, अगर हम T20 में उन्हें हम देखते हैं एज अ कीपर, तो रिजवान को भी रखे। फिर क्वेश्चन मार्क रिजवान पे आ जाता है कि अगर वो कीपर आएंगे तो रिजवान कहाँ जाएंगे, तो रिजवान को भी रखे। लेकिन उनको मैं समझती हूँ कि T20 में एज अ फील्डर अगर यूज़ कर लें तो आज़म खान की जगह बन सकती है। सही। अच्छा उबैद, आपके ख्याल से, जैसा मैंने कुछ लोगों से सुना है कि आज़म खान ज़ाहिर विकेट कीपर एक अच्छा फील्डर होता है और उसकी लेफ्ट राइट मूवमेंट होती है बजाय फ्रंट ऑफ बैक के। विकेट कीपर की तरह जो पोजीशन मेरे ख्याल है शायद पॉइंट की पोजीशन पर है। तो अगर आज़म खान को खिलाया जाए एज ए बैट्समैन और पॉइंट पे उनसे फील्डिंग करा ली जाए, ये हम बहुत दूर बैठ के बात कर रहे हैं, जो टीम के साथ खेलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, देखिए फील्ड में वो हमें एज ए फील्डर भी नज़र आए हैं। जब वो क्वेटा के साथ खेल रहे थे तो वहाँ पर सरफराज अहमद विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो वो एज ए फील्डर जो है वो हमें ग्राउंड में नज़र आए। तो इतनी बुरी फील्डिंग नहीं है आज़म खान की, तो एज ए फील्डर भी जो है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन उसकी मेन चीज़ जो है वो उसकी बैटिंग है, और जिस तरह से उसने अपनी बैटिंग में इम्प्रूव किया है, जैसे बुशरा ने भी जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल में उसकी जगह बनती है। और अगर उसको सिर्फ एज ए बैट्समैन भी खिलाया जाए तो ये बुरा ऑप्शन नहीं होगा। ज़रूर उसे जगह मिलनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ जो है वो एक अच्छा मौका है कि आज़म खान को और इमाद वसीम को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि किस तरह से वो उसको कैरी करेगा या किस तरह से वो अपनी जगह पक्की करेगा टीम के अंदर, तो उस चीज़ को ज़रूर देखा जाना चाहिए। बाकी भी प्लेयर हैं, जैसा आपने कहा कि दूसरे प्लेयर भी हैं, वो भी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर सामने रखना चाहिए। कई ऐसे प्लेयर हैं, यंग प्लेयर, जो कि यहाँ से आए हैं। अगर आप जिक्र न करें मोहम्मद हारिस का, जो कि विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं और बड़े अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, वो भी इस कंसीडर के अंदर हैं। उन्हें भी कंसीडर ज़रूर किया जा रहा है कि वो खेलें, उन्हें भी जो है वो मौका दिया जाए पाकिस्तान टीम में। वो पहले भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे मुख्तसर टाइम के लिए, लेकिन फिर वो बाहर हो गए थे। तो इस तरह के कई खिलाड़ी जो हैं वो हैं, जैसे साइम अयूब हैं, फिर एहसानुल्लाह को देख लें जो कि फास्ट बॉलर हैं, मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं। उसामा मीर जो कि स्पिनर हैं और मुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स जो हैं उन्हें ज़रूर मौका मिलना चाहिए। सही। अच्छा उबैद, एक सवाल इसी लिहाज से रहना है, दुनिया की बहुत सी टीमें ऐसी हैं जो कि T20 में या इंटरनेशनल में, ख़ास तौर पे हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा है कि वो प्लेयर को पहले मैच्योर होने देते हैं, उसके बाद उसको ग्राउंड में लेके आते हैं और उसके बाद वो प्लेयर लंबा परफॉर्म करता है। उससे पहले वो लीग्स खेलता है, वो जो साइड मैचेस हैं वो खेलता है, फर्स्ट क्लास खेलता है, खूब अच्छे तरह से
उसको हर तरह की सिचुएशन में उसको छान पटक के फिर उसको जो है वो इंटरनेशनल में लेके आते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि प्लेयर यंग एज में आता है जब उसकी टेक्निक जो है वो उतनी इम्प्रूव नहीं हुई होती है। हमने बेशुमार मिसालें ऐसी देखी हैं और उसके बाद उनको किसी ख़ास सीरीज़ वगैरह में परफॉर्मेंस ख़राब होने पर उनको बैठा दिया जाता है और अब जब वो 2-3 साल के बाद वो ग्रूम कर जाता है और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है तो फिर उसको लाने में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। ये सिलसिला आप समझते हैं कि इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है? ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं शहजाद। अगर देखा जाए तो जब एक ऑलराउंडर आपको याद होगा बिलावल भट्टी, जब वो पाकिस्तान टीम में आए तो कहा गया कि हमें अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद का मुतबादिल मिल गया। बिल्कुल ऐसी। उसके अलावा आप देख लें अनवर अली को, वो आए टीम में और फिर वो जब बाहर हुए तो आज उनका कोई नाम ही नहीं कहीं नहीं ले रहा। इसी तरह की कई मिसालें हैं, जैसे मोहम्मद समी आए, थोड़ा सा जब वो बाहर हुए तो उसके बाद फिर उनका कमबैक नहीं हो सका। रोमान रईस आए पाकिस्तान टीम के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के साथ थे, फिर इंजरी की वजह से बाहर हुए। आज वो PSL खेल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान टीम में वो वापस नहीं आ पा रहे। इसी तरह से कई खिलाड़ी जो हैं वो जब शुरू में आते हैं तो कहा जाता है जी हमें जो है वो इंजमाम का मुतबादिल मिल गया, हमें वसीम अकरम का मुतबादिल मिल गया, हमें जो है वो अजहर महमूद का मुतबादिल मिल गया। लेकिन फिर जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा ख़राब होती है तो वो बाहर हो जाते हैं और फिर उनका कोई नाम ही नहीं लेता, लोग भूल जाते हैं उन्हें। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दूसरे ममालिक में खिलाड़ी को पहले पॉलिश किया जाता है, उसको बनाया जाता है, फिर उसको नेशनल टीम में लाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इसके उलट है और हमारे यहाँ कहा जाता है जी टीम में आ जाए तो फिर जो है सीख जाएगा। आज आप देख लें शादाब खान की मिसाल ले लें, आप इमामुल हक की मिसाल ले लें, आप हसन अली को ले लें, फ़हीम अशरफ को ले लें। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक खेले बगैर जो है या बहुत कम तजर्बे के साथ जो है वो डोमेस्टिक के वो नेशनल टीम में आ गए और वो टीम का हिस्सा रहे। लेकिन फ़हीम अशरफ जब बाहर हुआ तो फिर वो अभी तक वापस नहीं आ पाया। इसी तरह से हसन अली बाहर हुआ था लेकिन फिर उसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी और वो वापस आ गया। तो इस तरह के कई प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी डोमेस्टिक के अंदर या उन्होंने डोमेस्टिक खेला ही नहीं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, लेकिन वो नेशनल टीम से खेल गए। सही। अच्छा, और ऐसी वक्तों में ये होता है कि जिस वक्त इन प्लेयर्स को जिन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला होता है उन्हें तरजीह दी जा रही होती है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेल रखी होती है और परफॉर्म किया होता है उनकी जगह पे टीम में रखा जाता है। तो जिन्होंने परफॉर्मेंस दे रखी होती है न सिर्फ उनका दिल टूटता है बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासर होती है और वो इंतज़ार में रह जाते हैं क्योंकि उनकी जगह कोई और आता है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है कि विदाउट फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए, और जब उसका कोई जवाल आता है तो फिर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ आते हैं। बुशरा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है और मैं ये समझती हूँ कि प्लेयर्स को जो है वो वही बात आती है कि कभी ना कभी उस तरह की परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाते हैं। 12 महीने एक तरह की आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, लेकिन आपको ब्रेक थ्रू जब मिल जाता है तो उस ब्रेक में आपका भी फ़र्ज़ बनता है, अगर आप अपने फ्यूचर के साथ ऑनेस्ट है तो आपको खुद भी अपने ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। जब आप देखें कि आपकी परफॉर्मेंस बुरी हो रही है तो साइड पे हो जाएं, रेस्ट का टाइम ले लें और फिर आप कम बैक करें। लेकिन जब एक प्लेयर को बार बार परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद ही बार बार रखा जाता है टीम के साथ और वो उस तरीके से बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज होते हैं और फिर बहुत ही बुरे तरीके से वो टीम से जो है वो बाहर भी हो जाते हैं, जिसके बाद उनका वापस आना मुमकिन नहीं होता है। तो मैं ये समझती हूँ, जैसे हसन अली देखें आपके सामने मिसाल है कि कितने अरसे से कौमी टीम से बाहर थे और लास्ट PSL में भी उस तरह की कोई ख़ास परफॉर्मेंस भी नहीं थी उनकी, लेकिन अब हम उन्हें देख रहे हैं कि बड़ा डिफरेंट बॉल में नज़र आ रहे हैं। अभी भी हल्का फुल्का उनको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने अभी भी कम बैक किया है। तो ये चीज़ होती है कि आप खुद भी प्लेयर को इस पर देखना चाहिए कि जब आपकी उस तरीके से परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो आप अपने साथ कोई फेयर डिसीजन ले लें। ठीक है। अच्छा उबैद, हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, ओवरऑल टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है लेकिन शादाब खान एज ए कैप्टन बहुत अच्छा लीड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी शेकी है। वो किसी वक्त जम जाते हैं और किसी वक्त उनकी बड़ी धुलाई होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। शादाब खान शायद उस रिदम में नहीं आ पा रहे। जब से वो कप्तान बने तो हमने देखा कि उन्होंने अपने बैटिंग आर्डर को भी प्रमोट किया, ऊपर के नंबरों पर आकर खेलते हैं। अभी भी वो ऊपर के नंबर पर आकर खेल रहे हैं लेकिन उनसे उस तरह से रन्स नहीं बन रहे जिस तरह से उन्होंने पहले बनाए थे। जब उन्हें कप्तान बनाया गया था तो उस वक्त वो बड़ी अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे और साथ उनकी बॉलिंग भी बेहतर हो गई थी, लेकिन अब उनसे ना बॉलिंग हो रही है ना उनसे बैटिंग हो रही है, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि उनकी टीम जीत रही है,
अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं और टीम उनकी जो है वो जल हमें नज़र आ रही है। लेकिन शादाब खान को अपनी कप्तानी के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ बाकी जो 3 टीमों के कप्तानों के ख़ास तौर से मैं नाम लेना चाहूँगा। इमाद वसीम को देख लें, उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, अगरचे उसकी टीम नहीं जीत रही। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें शाहीन शाह अफरीदी, उसकी टीम भी जीत रही है और कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस भी है। फिर मुल्तान सुल्तान को देख लें तो उसकी टीम भी जीत रही है, अगरचे आखिरी मैच हारे हैं लेकिन उसके बावजूद टीम की परफॉर्मेंस अब तक अच्छी है और मोहम्मद रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो बहुत अच्छी है। तो अगर कप्तान की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, वो फ्रंट से आकर लीड करता है, तो उससे टीम का मोराल मजीद बढ़ जाता है और बाकी खिलाड़ी भी जो है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा बुशरा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें इसके जल्दी जल्दी हो जाएं। उमर अकमल को कल जो है 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने 14 बॉलों पर 43 रन बना लिए। ऐसा लगा कि पुराना वाला उमर अकमल वापस आया है। आज कराची के मैच में आपको लगता है, या आपकी क्या सजेशन है कि उमर अकमल को थोड़ा सा ऊपर खिलाया जाए, कुछ ज़्यादा बॉलें उनको मिले खेलने को? आपने बात की कि पुराना उमर अकमल कल हमें नज़र आया है, तो मैं कहूँगी कि बहुत देर लगा दी मेहरबान आते आते। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये चीज़, ये माइंड सेट प्लेयर सेट करके आना चाहिए कि जब उनको टीम को उनकी ज़रूरत होती है तो उनकी परफॉर्मेंस उस टाइम पे होनी चाहिए और वर्कआउट उनको करके आना चाहिए। तो उमर अकमल, अगर वही बात आती है कि कल की मैंने जैसे पहले भी बात की कि वो उनको वापस टीम में रखा गया तो उनको ऊपर के नंबर पर ले आते अगर सरफराज ने नंबरिंग की शफलिंग की थी। बहरहाल ये कहूँगी कि उमर अकमल आज भी अच्छा परफॉर्म करे। आज दोनों टीमें जो है वो अपने फैंस को खुश कर दें। अगर नहीं क्वालिफाइंग मरहले के लिए जा रही हैं, लेकिन यह कि अपने फैंस के लिए अच्छी क्रिकेट खेलें। कराची की जैसे लास्ट टाइम बात की थी कि अपने प्राइड के लिए खेले, तो आज भी यही कहूँगी कि अपने प्राइड के लिए खेल जाए। लेकिन साथ साथ कोयटा की कहूँगी कि कोयटा जो है वो उमर अकमल ने जिस लास्ट टाइम परफॉर्मेंस दी थी, आज अगर वो ऊपर के नंबर पर आते हैं तो उन्हें एक बेहतरीन क्रिकेट खेलनी चाहिए। साथ साथ इफ्तिखार को भी हम अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है जनाब के आगे जिस तरीके से नेक्स्ट PSL में अगर ये टीम आती है तो कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ आए, ताकि कोयटा बार बार हम ये ना कहें कि कोयटा जो है वो सबसे कमजोर टीम लग रही है, क्योंकि स्टार्ट से ही पहले मैच से ही कोयटा ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा उबैद, आपके ख्याल से अगर कराची ने अभी तक 4 पॉइंट्स ले रखे हैं और अभी तक 2 पॉइंट्स हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, कराची ने अगर आज का मैच जीत लिया तो कराची के पॉइंट्स हो जाएंगे 6, तो क्या प्ले ऑफ के लिए अभी भी कराची क्वालिफाई कर सकता है? व्हाट डू यू से? बिल्कुल अभी भी कर सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम भी 6 पॉइंट्स के साथ खड़ी है। लेकिन फिर कराची के पास मैच सिर्फ एक बचेगा। अच्छा। और वो मैच अगर थोड़ा सा डामाडोल हुआ तो कराची की टीम बाहर हो जाएगी, क्योंकि अभी कोयटा के पास 4 मैच बाकी हैं आज के मैच को मिलाकर। तो कोयटा अगर आज लूज भी करता है तो उसके बाद भी कोयटा के पास चांस है और कोयटा की टीम ओवरटेक कर सकती है कराची को भी और इस्लामाबाद को भी। तो कराची के मुकाबले में मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद और कोयटा के पास चांसेस ज़्यादा हैं, कराची के पास चांसेस कम हैं। उसको अपने आखिरी दोनों मैचेस लाजमी जीतने हैं और अच्छे मार्जिन से जीतने हैं, ताकि उनका रन रेट भी बेहतर हो। अगर बात रन रेट पे आती है तो फिर उन्हें मौका मिल सके कि वो क्वालिफाई करें, लेकिन कराची के लिए चांसेस मेरे ख्याल में काफ़ी कम हैं। अच्छा, यहाँ वक्त कम है, मैं चाहूँगा उबैद जल्दी से, क्योंकि पिछले मैच में पिछले हमने कुछ प्रोग्राम में बात की थी ख़वातीन के PSL और ख़वातीन की सीरीज़ के बारे में, तो उसमें ख़वातीन के 3 नुमाइशी मैच पिंडी में कराए जा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक बात, और दूसरी बात ये कि 7 दूसरे मुल्कों से ख़वातीन बुलाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये पैसे ज़ाया करना तो नहीं होगा वक्त से पहले? नहीं, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो विमेंस लीग कराने जा रहा है। उसी सिलसिले में ये 3 मैचेस रखे गए हैं और जो बाहर से प्लेयर आई हैं वो भी वापस जाकर अपने मुल्कों में एक अच्छा मैसेज देंगी। यानी PCB सीरियस है इस पे? बिल्कुल लग ये रहा है कि PCB सीरियस है और इन मैचेस के जरिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम विमेंस लीग कराने की तरफ जा रहे हैं और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। सही। अच्छा बुशरा, आपके ख्याल से विमेन PSL को कैसा रिस्पांस मिलेगा और क्या आपको लगता है कि इस्टेब्लिश हो जाएगी? वक्त कम है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल शहजाद, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और बहुत अच्छा स्टेप है और वीमेन टीम को भी पजीराई मिलनी चाहिए। और जैसे उबैद ने बताया है तो उनसे मैं मुत्तफिक हूँ। और 7 कंट्रीज़ की खिलाड़ी जो है वो इस मुल्क में आ रही हैं खेलने के लिए, तो ये एक अच्छा स्टेप है। और मुस्तकबिल में भी मुझे लग रहा है कि आज मुस्तकबिल में हमें लग रहा है PSL भी होगी और हमारी उम्मीदें और सारी दुआएं जो हैं वो PCB और PSL के साथ हैं। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे जुनून अब तक।